णयरु गुरु भीम किरणु गुरुदेवं गुरुदेव आपः परः परं परा चोदरि सावै दे बलिहारी गुरु आपणै दिव्हाणी सेवा मानस देव क्यों करन गई ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से 1100 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में की है और इसके 185 दोहों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। 186 नंबर का दोहा चल रहा है। प्रकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है कि शुद्धि किसे कहते हैं। शुद्धि, और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि हम शुद्धि के नाम पर बहुत तरह की शुद्धि जानते हैं। जल शुद्धि, भूमि शुद्धि, वेदी शुद्धि आएगा। हम बहुत तरह की शुद्धि जानते हैं। जल शुद्धि, भूमि शुद्धि, वेदी शुद्धि, अंग शुद्धि, हम तरह तरह की शुद्धियाँ जानते हैं, परंतु शुद्धि एक आध्यात्मिक शब्द है। इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, उनमें से 5 द्रव्य तो देखा जाए तो शुद्ध ही है। केवल जीव द्रव्य में ही अशुद्धि आती है और इसलिए शुद्धि जीव की पर्याय में होती है। शुद्धि कहीं दूसरी चीज में नहीं होती है। और जो दूसरी चीज में शुद्धि की बात समझाई गई है सो सब वास्तव में मन शुद्धि के लिए समझाई गई है। मन शुद्ध हो जाए इसके लिए जल शुद्धि, थल शुद्धि सब करते हैं। पर ये विडंबना की बात है कि ये जीव सब तरह की शुद्धियाँ कर लेता है, पर जो करने लायक शुद्धि थी, जिसके लिए ये सब थी, वही नहीं करता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बच्चे को दवाई देनी थी, मगर बच्चा दवाई ले नहीं रहा था, तो माँ ने बतासे में रख कर के दवाई दे दी। ये कहा कि बेटा बतासा तो खाएगा ना? बोले हाँ मम्मी, बतासा तो खा लूँगा, दवाई नहीं खाऊंगा। तो उसे बतासे में रख के दवाई दे दी। बच्चे ने चुपचाप ऐसे देखा कि बतासा फूटा हुआ क्यों है थोड़ा, और अंदर देखा तो दवाई थी, उसने निकाल के फेंक दी और बतासा। बिल्कुल यही दशा हमारी हो रही है कि हम सारी शुद्धियाँ कर लेते हैं, पर वे शुद्धियाँ जिसके लिए थी, मन के लिए, आत्मा के लिए, हम वो शुद्धि से वंचित रह जाते हैं। और बहुत बढ़िया कहा इन्होंने, हमने केवल पानी छिड़कने का नाम शुद्धि समझ रखा है। देखो, विश्व में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 4 तो पक्के ही शुद्ध हैं। जीव और पुद्गल में विभाव पर्याय कई है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल भी शुद्ध ही है। पुद्गल का क्या अशुद्ध होता है? केवल संयोग होते हैं, सो वो भी उसका स्वभाव है।
पर अशुद्धि सही पूछी जाए तो एक ही द्रव्य में होती है, उसका नाम है जीव द्रव्य। इसलिए शुद्धि कहाँ होगी? जीव द्रव्य में, और उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, ये यहाँ समझाया जा रहा है और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। सकलीकरण का उदाहरण दिया है। छोटी छोटी सारी शुद्धियाँ जहाँ मिला दी जाए उसको कहते हैं सकलीकरण। कभी एक शुद्धि होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, लेकिन पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठाओं में जब सर्व प्रकार की शुद्धियाँ प्रतिष्ठाचार्य कराते हैं तो उसको कहते हैं सकलीकरण शुद्धि। ये कह रहे हैं तुमने वैसे तो सकलीकरण का छक्का लगा दिया, मगर मन की शुद्धि नहीं हुई। वो मन की शुद्धि करो। मन शुद्धि एक बड़ा ही कॉमन सा, बहुत फेमस पॉपुलर वर्ड है। मन शुद्धि कौन नहीं जानता? एक रिक्शे वाला भी बोलेगा भैया मन शुद्ध होना चाहिए, लेकिन मन शुद्ध होने का अर्थ क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता है। वो भी इतना जरूर पता है, सब ये कहते हैं कि मन में कोई राग द्वेष हो तो मन अशुद्ध है, इच्छाओं से मन अशुद्ध होता है। कहते हैं ना ये इच्छा नागिन है, इच्छा डाकिन है, इच्छा से बुरी चीज संसार। मैं इस लाइन पर बहुत सोचता हूँ, इच्छा से बुरी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। मन को अशुद्ध करने वाली एक ही चीज है, उसका नाम है इच्छा। और उसी को 2 भागों में बांट देते हैं, राग और द्वेष। भला करने की इच्छा हो तो राग, और बुरा करने की इच्छा हो तो। एक शब्द बड़ा जबरदस्त है, इच्छा। कुछ चिंतन कर रहे हैं तो वो भी इच्छा है। बिना इच्छा के चिंतन कैसे करोगे? अगर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो वो भी इच्छा है। अगर आप कोई कामना कर रहे हो तो वो भी इच्छा है। अगर आप कोई भावना कर रहे हो, भावना दिन रात मेरी, और ये इच्छा ऐसी बुरी चीज है कि ये जिसके पास है वो दास है, गुलाम है इच्छाओं का। एक बहुत बढ़िया दोहा आता है, चाह मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वे है शहंशाह। मन शुद्धि का मतलब है जिस मन में तिल मात्र भी इच्छा न रहे, उसका नाम है मन शुद्धि। और ये कब हो सकता है? जब सारी इच्छा मिट जाएगी। कैसे पता चला? कि मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। मन चंचल है, इट मीन्स उसे कुछ चाहिए। मन हिल क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? इसका मतलब है उसे कुछ चाहिए। अगर मन चंचल है, अगर मन अस्थिर है, अगर मन में कोई विकल्प आ रहा है, इसका मतलब उसमें इच्छा है, राग है, द्वेष है, और राग है सो आग है, इच्छा है सो मैल है। तो जब मन में किसी भी प्रकार का मैल ना बचे, कल्पना करो मन शुद्धि कैसी होती होगी। वो मन शुद्धि जिसमें इस विश्व से कुछ नहीं चाहिए, उस आत्मा की, उस साधक की कल्पना करो जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उससे पूछो तुमको मोक्ष चाहिए, क्या करना है? आत्मा मुक्त ही है। तुमको सुख चाहिए, अरे सुख का तो मैं भंडार ही हूँ। शांति चाहिए, उसका तो मैं भंडार ही हूँ।
अच्छा ये दुनिया ठीक होनी चाहिए, ठीक ही तो है। दुनिया में कुछ गलत है ही नहीं। इस विश्व में ज्ञानी जानते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है। इस दुनिया में गलत हो रहा है, सब हमारी मिथ्या कल्पना है कि ये गलत हो रहा है। वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो होने योग्य है। गलत नहीं हो रहा है, सब साइंटिफिक ही हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई कहे उस आदमी ने जहर खा लिया, मर गया, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा गलत हुआ। मैं कहता हूँ क्या गलत हुआ? उसने जहर खाया, मरा, तो गलत हुआ कि सही हुआ? उसने जहर खाया, उसने आग में हाथ दिया, जल गया, बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? आग में हाथ दिया था ना, तो आग में हाथ दिया तो जला। ये सही, ये साइंटिफिक काम हुआ है कि कुछ साइंस के खिलाफ हुआ है? वस्तु व्यवस्था के खिलाफ इस विश्व में ना आज तक कुछ हुआ है, न हो रहा है, न होगा है। तुम क्यों आकुलता कर रहे हो? ऐसी बात जब मन को समझ में आती है तो मन केवल स्थित प्रज्ञ रह जाता है। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ माने स्थिर, एकदम हिलेगा ही नहीं। और प्रज्ञ माने मात्र ज्ञाता दृष्टा। ये टेबल यहाँ क्यों रखी है, उल्टी क्यों रखी है, ये नीली क्यों है, ये लाल क्यों है, ये सब विकल्प उस साधक को फिर आते कुछ भी नहीं है। जो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जब जान लेता है तो उसका नाम है मन शुद्धि। और बस इस मन शुद्धि का नाम ही असली धर्म है। और ये मन शुद्धि शुरू में, इसमें अपन ने पिछली बार पढ़ा, ये मन शुद्धि शुरू में क्षण भर के लिए होती है। ऐसी मन शुद्धि साधक जब हमारी साधना शुरू होती है तो सबसे पहले ये 1 सेकंड के लिए होती है, यूँ समझो मोटा मोटी। लेकिन बाद में ये श्रद्धान है कि इस विश्व में सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, मैं मात्र ज्ञाता हूँ। इस श्रद्धान के बल पर उसे ये मन शुद्धि की दशा, ये निर्विकल्प दशा, ये शुद्ध ज्ञायक भाव की दशा, ये इसकी आवृत्ति भी बढ़ती जाती है और इसका टाइम भी बढ़ता जाता है। आज 1 सेकंड हुई, 8 दिन बाद अगले हफ्ते होगी तो 2 सेकंड होगी, फिर दोबारा होगी तो वो हफ्ते भर में नहीं होगी, 5 दिन में हो जाएगी और 3 सेकंड होगी, फिर 4 दिन में ही हो जाएगी और 5 सेकंड। ऐसे धीरे धीरे उसका टाइम भी बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी आवृत्ति भी बढ़ती है और एक दिन ऐसा आता है कि ये बिल्कुल पूरी तरह मन स्थिर हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है, वीतराग हो जाता है, अर्यंत दशा प्रकट हो जाती है। ये मन शुद्धि से धर्म की शुरुआत है। इस पर ध्यान दो, ये वो कहना चाहते हैं। तो देखो अब कितनी बढ़िया बात, 186 नंबर का दुआ पढ़ते हैं। ये विषय समझने लायक है और इसकी जब आपको सचमुच प्यास होगी, सचमुच इसकी इच्छा होगी तो वो दशा जीवन में जरूर प्रकट होगी। जब तक इसकी प्यास नहीं लगेगी तब तक ये दशा प्रकट नहीं होगी। कैसी प्यास? जैसी 184 में थी। 184 में पढ़ा था ना हमने, देखो पढ़ लेते 2 दोहे और। टूटई बुद्धि तड़ित जही मणुअंथवण जाय, सो सामिय उवए सुकई अन्नई देवई काय।
हे स्वामी, अब आप मुझे केवल वो विद्या सिखाओ जिससे ये मन शुद्ध हो जाए, मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, निर्विकल्प हो जाए। अब मुझे अन्य कोई विषय सुनने समझने की जरा भी इच्छा, अब कोई विषय पढ़ने की इच्छा। दुनिया में एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया विषय हैं, मगर अब मेरी और कुछ विषय सुनने की इच्छा। अब तो एक ही विद्या सिखा दो। कितनी बढ़िया बात पहले कही थी कि हजारों शास्त्र पढ़े और यदि ये नहीं सीखा कि मन स्थिर कैसे होता है तो समझो कुछ नहीं सीखा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, मुझे तो हे गुरु जी बस एक ही विषय समझा दो, बस कैसे भी करके। कब सीखूँगा, जल्दी सीखूँ। ये दिन बीते जा रहे हैं, जिंदगी की शाम होने आई है। 183 में कहा था ना, जिंदगी की शाम होने आई है, मध्याह्न तो बीत चुका, अब क्या भरोसा। तो जल्दी से मुझे ये कला सिखा दो बस। और तब वो आराम से समझा रहे। देखो कितना 185 में क्या कहा था, सयलीकरण न जानियो पाणी पसन्न भेव, आपा परउण मेलियो गंगड़ु उज्जयी देव। सकलीकरण सकलीकरण बोलते रहते हो, करते रहते हो, पर सकलीकरण किसे कहते हैं ये तो तुमने जाना ही नहीं भाई साहब। तुम तो पानी छिड़क छिड़क के समझ रहते हो गया सकली, पानी छिड़क हो गया सकली। क्या दयानंद राय जी ने लिखा, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सूची कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधूल। जो मुनिराज कभी स्नान नहीं करते उनके शौच धर्म है, और हम दिन में 3 बार नहाए तो शौच धर्म नहीं। बताओ कितनी बढ़िया बात कही। तुमने आत्मा स्व और पर का भेद नहीं समझा, और गंगड़ू पूज्यई देव, तूने गंवार का गंवार रहा। मैंने पिछली बार कही थी, मुझे एक बात ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है, आपको जैन धर्म में 10 लाख किताबें मिलेंगी, पर जैसा डांटने का काम ये किताब कर रही है ऐसा दूसरा किताब नहीं करती। ये बहुत बढ़िया है ना, डांटती जोरदार है, ऐसे थप्पड़ ऐसे मार रही है बिल्कुल। ये क्या कहा, तू गंवार का गंवार रहा, गांगड़ू का गांगड़ू रहा। तूने भगवान की पूजा गंवार पने में की, पागल रह के पूजा की। तूने आत्मा नहीं सीखा, भगवान नहीं सीखा। आत्मा जाना नहीं, भगवान जाना नहीं, शुद्धि जानी नहीं, उन दोनों को मिलाया नहीं, और कह रहा है मैं 50 साल से पूजा करता हूँ। क्या पूजा करी तूने? देखो कितनी बढ़िया। ये देखो बड़े भाग्य से कोई गुरु ऐसे मिलते हैं जो डांटे। डांटने का, तारीफ करने वालों से बचकर रहना, वे तुमको डुबोएंगे। जो तुमको डांटे, डांट लगनी चाहिए जोरदार इस जीव को। इसका मोह बिना डांट के गलने वाला। एक बार की बात है, मैं एक पंडित जी थे एमपी के एक गांव में, रविंद्र पंडित जी, जानते हैं बहुत से लोग। तो मैं उनके पास जाया करता था, पर बीच में मैं ज़रा पीएचडी का काम फिनिश कर रहा था तो गया नहीं, और मैंने खबर भेज दी कि मेरी पीएचडी चल रही है सो मैं नहीं आया। और जब ख़त्म हुई तो मैं गया, तो उन्होंने जाते ही पूछा, हो गई पीएचडी? मैंने कहा जी हाँ हो गई। बोले उपाधि मिल गई? बोले हाँ। मैंने कहा जी मिल गई। फिर कहा याद रखना
ये जीवन उपाधियों में उलझने के लिए नहीं है, समाधि के लिए है। पहला आदमी मिला, मैंने पीएचडी की, डिग्री मिली, तो जितनों को समाचार मिला सबने धन्यवाद, बधाई हो, अभिनंदन, सब चढ़ा रहे थे चने के झाड़ पे, जैसे कोई मैंने बहुत बड़ी काम कर लिया हो, तीर मार लिया हो। पर उनने कहा ये कोई अच्छा काम नहीं है, उपाधियों में उलझने के लिए जिंदगी नहीं है। आत्मा निरुपाधि है, कर्मोपाधि विवर्जित आत्मा, पिछली बार आया था ना 2 हफ्ते पहले। कर्मोपाधि विवर्जित आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्मोपाधि विवर्जित आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। कर्मोपाधि माने मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब कर्मोपाधियाँ हैं। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये कर्मोपाधि विवर्जित दशा है। उसका श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है। इसलिए देखो क्या कहा, देखो कोई लाज मुलायजा नहीं, अरे लगे रहन दो, कोई तो बेचारा आ रहा है मंदिर, अरे थोड़ा ये सब बचपन में दी जाने वाली लॉलीपॉप हैं, कब तक खाओगे? कोई नया आदमी आए उसको थोड़ा बहुत कभी ऐसे तारीफ करके लगाते हैं, लेकिन 50-50 साल बीत गए, जीवन की शाम होने आई, इसलिए मुनि राम सिंह डांट लगा रहे हैं, तू गंवार का गंवार रहा, पूजा 50 साल से तुझे कुछ नहीं आता, गंवार है तू। ये क्या कह रहे, इतनी जोरदार बात कह रहे। 186 अपरहण मेलियौ आवागमन न भर, तुस कंडंता काल गौ तंदुल हाथन लग। क्या किया तूने? मैं इतने साल से धर्म के रास्ते हूँ, 2 लोगों को डांटा है, साधक क्रियाकर्म करने वालों को और पंडितों को, विद्वानों को, किताबों में उलझे रहने वालों को। ये कहा तुमने दोनों से सुना रे, तुमने क्या किया? दुनिया भर की विद्या पढ़ाई, पर तुमने स्वपर भेद विज्ञान तो, अध्यात्म विद्या तो सीखी नहीं, भव का अभाव नहीं किया। आवागमनन भग्ग, जन आवागमन माने जन्म मरण, भग्ग माने भग्न नाश। तुमने जरा मरण, जन्म मृत्यु का, जन्म मरण का तो क्षय किया नहीं, सम्यक दर्शन करते वो तुमने किया नहीं। देखो अपरहण मेलियौ, आत्मा को परमात्मा से मिलाया नहीं, कंपेरेटिव स्टडी नहीं की। आवागमन भग्ग, और आवागमन माने जन्म मरण का अभाव नहीं किया, उसका कुछ रिजर्वेशन भी नहीं कराया मोक्ष का। और तो फिर क्या किया? तुमको मैंने इतने अवार्ड जीते, मुझे राष्ट्रपति जी ने दिया, इतनी डिग्री है, मैं डबल पीएचडी हूँ, डीलिट हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। तो मुनि राम सिंह से पूछो, सब तो माला पहना देंगे, अगर मेरा अभिनंदन हो तो सब माला पहनाएंगे। और ये मुनि राम सिंह जी भी वहाँ होंगे तो क्या बोलेंगे मेरे बारे में? वो कहेंगे तुमने सारी जिंदगी तुस कूटे भाई साहब, फालतू तुस कूटे, तुस कूटे। बताओ, कुछ नहीं, कोई नंबर 2 4 5 तो दे दो, नहीं 0 डबल 0, कुछ नहीं किया तुमने। तुमने स्वपर भेद विज्ञान किया, तुमने जन्म मरण के अभाव का काम प्रारंभ किया नहीं, 0 डबल, कुछ नहीं। वो मेरी फाइल भरी है, मेरा वो सारा शोकेस भरा हुआ है,
बोले कुछ नहीं, वो कुएं में फेंक दो, किसी काम का नहीं है वो। ये बड़ी खतरनाक होती है। क्रिया कर्म का रस, क्रिया कांड का रस और ये पंडिताई का रस, ये दो रस बहुत गंदे रस है, बहुत गंदे रस है। लगते हैं आदमी को भ्रम हो जाता है कि मैं धर्मात्मा, मैं धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे, उसको भ्रम हो जाता है और वो अपद में संतुष्ट हो जाता है। और जो असली काम है, जो वो बोला ना, एक क्षण के लिए मन शुद्धि प्रकट हुई, नहीं हुई ना, बस कुछ नहीं किया, जीरो जीरो। मुझे तो वो पंडित फूलचंद जी का एक दुआ याद आता है कभी कभी। पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, और उनको समझा रहे, कोरे रह गए आप। पंडित फूलचंद जी कहते थे बड़ा खतरनाक है इस गद्दी पर बैठना, सरल काम नहीं है। और इसलिए कि औरन को समझाते, खुद नहीं समझते, इसलिए खुद समझो तो पाप नहीं, पर जो समझो असली करने का काम था ना, इसमें आकर तू मान का पोषण कर लेता है। और दोनों तरह के लोगों की बात है। थोड़ा सा जरा थोड़ी 2-4 उपवास करने की ताकत बढ़ जाए ना, तो ऐसा सोचता है मेरे से बढ़िया तो पूरा ग्रीन पार्क में कोई है ही नहीं, मैं 4 कप उपवास, माने जरा सी कोई क्रिया कर ले तो सबसे बढ़िया मैं ही हूँ, सब कुछ नहीं है। और जरा सा कुछ ज्ञान आ जाए थोड़ा सा, तो मैं समझता है मैं, इसलिए कहा। लेकिन इन्होंने कहा जब तक तुमने वो मन शुद्धि का क्षण जीवन में प्रकट नहीं किया, तब तक तुम चाहे क्रियाकांड करते हो, चाहे तुम बहुत बड़े डिग्रीधारी पंडित हो, तुमने कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी खाली तुस कूटे। देखो कोई, मैं ये सोचता हूँ, हम होते तो कहते कोई बात नहीं, लगे रहो रास्ते पे, आज निकल आ जाओगे, बहुत बढ़िया, इतना किया औरों से तो अच्छे हो। नहीं, इनने कुछ नहीं कहा। कोई जरा सी भी ऐसा शुरुआत में किया जाता है, मैं उसका पूरी तरह विरोधी नहीं हूँ। कोई नया व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आए तो उसको डांटने की बजाय प्रोत्साहित करो। कोई नया आदमी, कोई आज एक दिन शास्त्र सभा में आके बैठा और आप उसको डांट दो, वो कल से आएगा नहीं। इसलिए उसको पहले दिन तो प्यार से अपनाओ, उसको शुरू में तो अपनाओ। अब देखो वो गुड़िया, छोटी सी गुड़िया मन लगा के सुन रही है, अब इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम चाहे हमको भी वैसे ही प्रोत्साहन मिले। हमारी जीवन की सांझ आ गई है, 50 साल हो गए और हम भी वही उम्मीद करेंगे, तो असली करने लायक काम जो हमको कभी का कर लेना चाहिए था वो हम नहीं करे। तो कह रहे थे पर हण मेलियो आवागमन भ, तुस कंडंता काल गऊ, तंदुल हाथ न लग। तंदुल हाथ नहीं लगा, देखो लिखा है ना, तुस कूटते हुए सारा टाइम चला गया और चावल तो एक भी हाथ लगा ही नहीं। क्या ये हमारा सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसको लगाओ ना जरा अपने शोकेस में, ये लगाओगे, हमारे को ये सर्टिफिकेट मिला है। सुनाया था ना विनोबा भावे का, इंदिरा गांधी, वो महात्मा गांधी की चिट्ठी फाड़ दी, बोले इसमें तारीफ लिखी है, मेरे किसी काम की नहीं, कोई कमी लिखी होती तो मैं संभाल के रखता। 187 देहा देवल शिव बसई, तू देवल हिनिये, हासौ मऊमण आती, सीधे भीख
बमे। ओ देहा देवली, देह माने शरीर, देवल माने देवालय मंदिर, शरीर रूपी देवालय में शिव, शिव माने आत्मा, भगवान परमात्मा, भगवान देह रूपी देवालय में वसई रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? देह रूपी देवालय में। और तू देवालय लिए, और तू ये मिट्टी पत्थर के देवालयों में जा जा के ढूंढता है, देखता है कहाँ है, कौन से आले में रखे हैं, कौन सी वेदी पर है। भगवान तो यहाँ है, और तू जाने कहाँ कहाँ भाग भाग के उनमें देखता फिरता है। और नीचे की लाइन सुनो, हासौ महुमणि, मुझे मनी मन हंसी आ रही है। क्या कह रहे? मुझे मनी मन हंसी आ रही है, दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है मुनि राम सिंह जी? कि ऐसा लग रहा है सिद्धे भिक्ख भमे, मानो सिद्ध भगवान कटोरा लेके भीख मांगने निकले हैं। मानो सिद्ध भगवान कटोरा लेके भीख मांगने निकले। वो कह रहे हम तो तुमको सिद्ध देखते हैं, और तुम क्या कहते हो? मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। आत्मा कोई बच्चा होता? आत्मा बच्चा नहीं है, आत्मा जवान नहीं है, आत्मा बूढ़ा नहीं है। आत्मा को कुछ चाहिए, मुझे कपड़ा दे दो, मुझे चाय दे दो। तो कह रहे तुम जब चाय मांगते हो, कपड़ा मांगते हो, कुछ इच्छा करते हो, तो आचार्य कह रहे ऐसे लगता है मानो सिद्ध भगवान भीख मांगने निकले हैं। ओहो, हम पर कितना तरस आ रहा है। वो कह रहे आप कुछ भी चाहते हो। देखो इसमें बहुत गजब की बात लिखी है, यदि हम कुछ भी चाहते हैं, रहीमदास का एक दुआ है, रईमन वे नर मर गए जे कहीं मांग न जाए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कितना बढ़िया दुआ है। मांगो मत, ये मांगना ही तो है। दुनिया सुखी हो जाए, ये हो जाए, पैसा मिल जाए, मकान हो जाए, ये सब मांगना ही मांगना है। और ये मांगना है सो मरना है, मौत है मौत, भिखारीपन है भिखारीपन। किसी भी प्रकार की इच्छा करना वो सब भिक्षा वृत्ति है। सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे होते हैं? वे ना अपने लिए कुछ चाह रहे हैं, न दुनिया के लिए कुछ चाह रहे हैं। उनका मन एकदम स्थित प्रज्ञ है ना स्थित हैं और ज्ञायक हैं। ऐसे ही तुम भी जब स्थित प्रज्ञ बनो, ज्ञायक रहो, कुछ नहीं चाहो। दुनिया में कुछ हो रहा है, आप सारे विश्व को एनओसी दे दो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई कुछ भी बोले ये टेबल ऐसी क्यों है, बोले मेरी तरफ से बढ़िया है। तो सीधी रख दी तो बढ़िया है, तो दो रखते तो बोले बढ़िया है। मुझे किसी चीज में कोई आपत्ति। विश्व के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को ज्ञानी जीव एनओसी दे देते हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए वो स्थिर हो जाते हैं। देखो, देहा देवल शिव बसई, क्या दोहा है। अभी इस दोहे पर कितनी देर बात करें, बताओ कितनी देर बात करें, क्या है, कितना माल भरा है। देहा देवल शिव बसई, तू देवल हिणिये,
हासऊ मऊमण आथियू सीधे भीख बमे। वो तो हमको सिद्ध देख रहे हैं, हम सिद्ध समान हैं, देख नहीं रहे। जो मैं हूँ वह है भगवान, हूँ कि नहीं। और वो कह रहे फिर भी तुम कुछ चाहते हो, हमारी इच्छाओं के अनुसार कुछ भी होता नहीं है। बड़े महाराज जी एक वाक्य कहते थे, जो अपनी इच्छानुसार कुछ हो जाए ऐसा चाहता है वो आतंकवादी है। उनका शब्द है, लिखा है, मैं बता दूंगा। वो कहते थे दुनिया में दो ही वाद हैं, अनेकांतवाद और आतंकवाद। तीसरा कोई वाद है ही नहीं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अनेकांतवादी नहीं हो तो गारंटी से आतंकवादी हो। क्यों आतंकवादी कैसे हैं? कि हम पर पदार्थों में अपनी इच्छा चलाना चाह रहे हैं। आतंकवादी और कैसे होते हैं? मेरे हिसाब से चलनी चाहिए दुनिया, मेरी मान्यता तुम भी मानो, मानोगे कि नहीं? गोली मार दूंगा। ये ऐसे ही आतंकवादी हम हैं, पर पदार्थों की। वो कह रहे मुझे हंसी आ रही है, मुझे दुख हो रहा है। वास्तव में एक बार श्रद्धा तो करो, अच्छा सोचो, कुछ इच्छा करनी चाहिए, कोई कुछ चाहना चाहिए, कुछ सोचो तो सही। क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो? क्या होगा उस चाहने से? क्या तेल निकलेगा? हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है, हमको भ्रम जरूर होता है। जैसे मैंने चाहा कि सोमवार को प्रवचन हो, मैंने सुबह पूछा, मैंने हाँ बोला। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने चाहा इसलिए हो रहा है। अनीता जी क्या सोच रही? मैंने सोचा, मैंने चाहा, मैंने रखा इसलिए हो गया। लेकिन इनको भ्रम हो रहा है, मुझको भ्रम हो रहा है, वो होना था। गजब है साहब। ये भी उदाहरण बहुत बढ़िया मिलता है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी जा रही थी, गाड़ा जिसको कहते हैं राजस्थान में, और उसमें 50 बोरी गेहूं जौ बाजरा लदा हुआ था। दो बड़े बड़े ताकतवर बैल उसको खींच रहे थे, और उसके नीचे एक मरियल सी पतली सी कुतिया चल रही थी, गाड़ी के नीचे घुस गई। चलते चलते वो गाड़ी के नीचे घुस गई, और वो भी चलती जा रही थी साथ साथ, और चलते चलते सोच रही थी आज मैं कितनी बड़ी गाड़ी खींच रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, ऐसे सोच रही थी। और इत्तेफाक से वो रुकी एक बार, और गाड़ी भी रुक गई। योगान योग, गाड़ी भी रुकी और वो भी रुकी। अब तो उसको पक्का, देखो मैं ही तो चला रही थी। लेकिन थोड़ी देर में गाड़ी तो चल दी और कुतिया वहीं बैठी। बस ऐसे ही हम समझते हैं हम दुनिया चला, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। किसी के चाहने से इच्छाएं फोक होती है, फोक। इच्छाओं में कुछ हवा नहीं होती, कोई दम नहीं। आज तक किसी की इच्छा से कुछ हुआ ही नहीं। ये श्रद्धा होती है एक बार, नहीं होती है तो मन शुद्धि हो नहीं सकती। जिसको ये श्रद्धा नहीं है उसको मन शुद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि उसने को तो अभी काम पड़ा है ना बेचारे को बाहर। जिसे काम है वो घर छोड़ के कैसे जाएगा? उसका तो घर में काम है। तो इसलिए यहाँ का देया देवल शिव बसौ तू देवल हिणिये, हासौ मऊमण आथियु सीते भीख
में। देखो, बहुत मन लगा के सुनना इन बातों को, मामूली मत समझना। ये कभी आसानी से सुनने, जाने कितने जन्मों के पुण्य फले होंगे जब ये चीज़ आपके सुनने मिली है। अब इसको हल्के मत लेना, बहुत सीरियसली लेना। बड़ी ऊंची बात, प्योर डायमंड परोसा दिखाया जा रहा है, नकली हीरा नहीं है ये, प्योर डायमंड दिखाया जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं हमें ऐसा। और अगला दोहा देखो, और कमाल है, क्या कह रहे हैं अगले में, और कमाल की बात आ रही है। वण देवल तिथई भमई आया सो विनियन, अम्मिय बियडिय भेड़िया पसुलो गड़ा भमन। मुनि राम सिंह को चिकनी चुपड़ी बात करना तो आता ही नहीं। वे कुछ किसी के, हम तो जरा से सभ्यता के आडंबर में बहुत मुखौटे लगा रखे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, तारीफ करेंगे और अंदर से चलेंगे। और ये देखो साफ साफ कहने में विश्वास करते हैं। देखो कितनी ऊंची लाइन है ये दोहा क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है, बहुत बड़ा। कह रहे हैं वणी, वन में, वणी माने वर्ण माने वन, और ई लगा देते हैं तो क्या हो जाता है अपभ्रंश भाषा में। अभी मैंने श्रुत पंचमी पे एक प्रवचन किया, उसमें मैंने सबको प्रेरणा दी कि प्राकृत भाषा सीखो। 8 दिन का 10 दिन का शिविर लगाओ, 10 दिन में प्राकृत अपभ्रंश आ जाएगी। 10 दिन सिखा सकता हूँ आराम से, योजना बनाओ। क्योंकि हमारी माँ की भाषा, हमारी माँ की भाषा है। माँ से दुभाषिया बिचौलिया लेकर माँ से बात करोगे। हम श्रुत पंचमी जिनवाणी माँ, माँ 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 करते हो, माँ की भाषा आती नहीं है तो कैसी मातृभक्ति। तो देखो यहाँ क्या कह रहे, वाणी ई लग गया ना, देवली ई लग गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन बन गया। वन में, वणी माने वन में, देवली माने देवालयों में, मंदिरों में। तू वन में गया, देवालयों में गया, तिथई तीर्थों में गया, और गया वया नहीं गया, भमई भटका। ऐसे बढ़िया शब्द बोलते ना, तुमने आपने बहुत तीर्थ यात्रा की, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये कह रहे तू वन, यहाँ बताओ, तू वन में, देवालयों में, तीर्थों में भटका, आया सो विनियंत, आकाश भी देखा, ऊंची ऊंची गुफाओं, चोटी, तूने कोई जगह दुनिया की छोड़ी नहीं। वन में गया, देवालयों में गया, एक तीर्थ छोड़ा नहीं, सब में गया। वो अमरनाथ की गुफा जहाँ कोई जा ना सके, वहाँ भी तू रास्ते बना के, रास्ता नहीं था तो वो बंसी को डाल लेते, रोपवे डाल लेंगे। बहुत पहाड़ थे, जा नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, कैसे नहीं जा सकते, रोपवे डालेंगे। तू कैसे भी गया, वन में गया, देवालय में गया, तीर्थों में गया, आकाश में गया, जल थल नभ कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन नीचे की लाइन सुनोगे तो कांप जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अम्मीय, अहो ये बड़े आश्चर्य की बात, अम्मीय संबोधन है आश्चर्यवाचक। जैसे हिंदी में बोलते ओ अरे, ये ऐसे अम्मीय, अम्मीय माने आश्चर्य की बात है। वीएटीय, तुझे भेंट किनसे हुई, भेड़िया जैसे पशु लोगों से तू मिला। ये क्या कह रहे, तू तीर्थों पे गया, मंदिरों में गया,
वन में गया, आकाश में गया, और तुझे वहाँ जो लोग मिले ना, सुन पा रहे हो? मैं कहता तो कैसे पार पड़ती हैं? हमारे गुरुजी कभी ऐसी लाइन सुनाते थे तो कहते थे, देखो मैं सुनाता ना तो मेरी बिना पैसे हजामत हो जाती, ये तो किताब में लिखा है, सो अब कोई कुछ नहीं कह सकता मेरे से। देखो क्या, तुझे भेड़िया जैसे पशु लोग मिले, भेड़िया जैसे पशु लोग क्यों कहा? आप इस पर घर जाके सोचना, जरा घंटों सोचना, ये बात कहाँ से आ गई कि तुझे भेड़िया जैसे पशु ही पशु मिले? ये बात आई कहाँ से? निकालो ताकत हो तो। मैंने बहुत मेहनत करके निकाला है। क्या टॉपिक चल रहा है? सबने तुझे इच्छाएं करना सिखाया, सबने तुझे कामनाएं करना सिखाया, सबने तुझे भावनाएं करना सिखाया, सबने प्रार्थनाएं करना सिखाया, सबने विकल्प करना सिखाया। निर्विकल्प हो जा बेटा। सबने तुझे कर्तावाद सिखाया, भेड़िए जैसे लोग मिले। तू परद्रव्य की तरफ देख, पर लक्ष्य कर, तू जगत कल्याण में लग जा। ऐसे भेड़िया जैसे लोग तुझे बहुत मिले, लेकिन तू किसी का कुछ कल्याण नहीं कर सकता, तू अपना आत्म कल्याण कर। ये बात बताने वाला तुझे कोई नहीं मिला। ये कर्तावादी सब एक दूसरे का भला बुरा करते हैं, ये सुनाने वाले तो ये कर, ये ढांक, वो ढांक, यहाँ ऐसे कर, इससे तेरा घर तरक्की करेगा, इससे बेटा हो जाएगा, इससे बेटी हो जाएगी, यहाँ तीर्थ कर, यहाँ चढ़ा दे, तेरे तरक्की हो। ये सब भेड़िए जैसे पशु लोग मिले जिन्होंने तुझे कर, तू वहाँ जा, वहाँ भूत भागेगा, वहाँ महावीर भगवान बेटा बेटी दे देंगे, और सर बोलिए तुझे भेड़िए जैसे पशु लोग मिले। सब चालाकियाँ, कसाई बढ़ाने वाले, संसार बढ़ाने की विद्या सिखाती। तू वीतराग रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, तू सिद्ध समान है, तुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात समझाने वाला आदमी तुझे, तू दुनिया घूमा बेटा, देवालयों में गया, मंदिरों में, कैसा दर्द झलक रहा है। कर्तावाद की बात समझाने वाले गली गली में पाए जाते हैं। इससे ये होगा, इससे ये होगा, तरह तरह के टोने टोटकों में उलझाने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन वीतराग जैन धर्म, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, ये बताने वाला। देखो भाई, बात तो बहुत ही खतरनाक है, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। है? जो कर्तावाद सिखाए, जो राग द्वेष करने की किसी भी रूप में आपको हमको शिक्षा दे, वो अज्ञानी उपदेशक है, वो भेड़िया है, खा जाएगा, वो पशु है। और जो कहे कोई किसी का करता नहीं है, सब द्रव्य अपने में मगन है, अनंत शक्ति संपन्न है, अपना अपना काम कर रहे हैं, तेरे हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है सहायता को पता है? हमारे यहाँ एक परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है, आज से 1100 साल पहले न्याय के आचार्य ने लिखा है। वहाँ पर सहायता शब्द का पर्यायवाची आया एक। सहायता माने व्यवधान। सहायता माने, सहायता किसे कहते हैं? वहाँ लिखा, शास्त्र में लिखा है, सहायता नाम की कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में। दुनिया में हेल्प नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो कुछ हेल्प के नाम पर होता है वो व्यवधान होता है।
सहायता नहीं होती है कोई की। व्यवधान माने डिस्टरबेंस। वो समंत भद्र महाराज थे ना कुंभोज बाहुबली में, कुंभोज बाहुबली में समंत भद्र महाराज थे ना थोड़े दिन पहले ही, तो वो सीढ़ी से उतर रहे थे, बुजुर्ग हो गए थे, तो किसी ने उनका ऐसे हाथ पकड़ा तो उन्होंने ऐसे छुड़ा, मुझको पराधीन मत बनाइए, अपने आप उतरने दीजिए, डांट दिया। जो हेल्प कर रहा था उसको डांट दिया, मुझको पराधीन मत बनाइए। वो हेल्प कर रहा था कि नहीं? हेल्प नहीं कर रहा था, पराधीन बना रहा है। वो कह रहे नहीं, जिनवाणी कहती है हेल्प नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। हेल्प माने कुछ नहीं, हेल्प नाम की कोई चीज दुनिया में पाई नहीं जाती। जो कुछ हेल्प के नाम पर पाया जाता है वो व्यवधान है। इसलिए यहाँ देखो कितनी जोर दे करके बात कही कि तू वन में गया हो। देखो क्या दोहा तो पढ़ो, वन देवल तीर्थई भमई आया सो विनियंत अम्मिय वियडिय भेड़िया पशु लोगड़ावमन। अरे भाई तू वन में गया, देवालय में गया, तीर्थों में गया, आकाश में गया, दुनिया छानी, पर तुझे जो लोग मिले ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, ये कर वो कर, ये कर वो कर, करने की प्रेरणा देने वाले ही मिले। और तू कृतकृत्य भगवान है, अपने देवालय में विराजमान है, तुझे कुछ भी किंचित मात्र भी करने की जरूरत नहीं है। तू ज्ञाता दृष्टा रहे, निर्विकल्प रहे, ये शिक्षा देने वाली तुझे वाला कोई तुझे मिलता नहीं है। कैसे धर्म हो, इतनी ऊंची बात ये है। अब आप लोगों को कुछ कहना हो तो कहो भैया। आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ, एक ही शब्द में आया नियंतु। हाँ, नियंत माने देखना। हाँ, निय धातु निहारने अर्थ में है, उसी से हिंदी में निहारना उसका ना। देखो देखने से भी थोड़ा बारीक शब्द है निहारना। देखो देखना इसका नाम है और निहारना इसका नाम है। बोले तू वन में निहारा, देवालय में निहारा, तू आकाश में निहारा। देखो मुझे जोर पड़ रहा है, मेरी बात का कोई छल ग्रहण मत करना, लेकिन ये बात जब तक नहीं समझोगे तब तक जैन धर्म का मर्म समझ में नहीं आएगा। जैन धर्म वीतराग धर्म है। एक शब्द ये अम्मी अम्मी है। अम्मी है माने अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य की बात है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, देखो आश्चर्य क्यों बोला कि दुनिया में तो ठगने वाले, संसार में डुबोने वाले मिलते ही हैं। मुनि राम सिंह को दुख इस बात का है कि जिनको धर्म के क्षेत्र में आए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी तत्वज्ञान देने की है, वीतराग तत्वज्ञान, वे भी कर्तावाद में उलझा रहे हैं, इसलिए उनको दुख हो रहा है। जो गणधर की गद्दी पर बैठते हैं फिर भी राग द्वेष पुष्ट करने की बात करते हैं, तो कह रहे ये भेड़िए जैसे पशु लोग हैं, तुमको खा जाएंगे, ऐसा इसका बढ़ जाए, असाधा बहुत बढ़ जाए, कई लोग हैं जितने परेशान होते हैं, तो भगवान की शरण मिल जाए तो किससे मांगे? वो कौन मना कर रहा है? वो कौन मना कर रहा है? लेकिन वो ये कह रहे वस्तु स्थिति परमार्थ क्या है। आप परमार्थ वस्तु स्थिति, यहाँ प्रथम में प्रथम श्रद्धा शुद्ध करने की बात है। ज्ञानी भी ऐसा करते हैं। वो तो पूज्यपादाचार्य ने लिखा, विद्या भेषज मंत्र तोय हव नहीं यान्ति प्रशांतिम बुधा। ये सारे उपाय जिनवाणी में कितने लिखे हैं, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो होता वही है जो होना होता है।
आपके चाहे किए कुछ भी होता नहीं। ये जो शब्द बताया पिछले अभी कर्मों का क्या उपाय है? किसी के पिछले कर्म किए हैं, जिस दुख मिल रहा है उनके लिए जन्म कर्मों के क्षय का इससे बढ़िया उपाय क्या होगा कि हम ज्ञाता दृष्टा रहे। कर्म तो तुरंत क्षय होगा। आपने कहा कि आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, न सजना है न संवरना है, तो तुरंत इच्छा कर नहीं सकता, फिर ये इच्छाएं कहाँ से आ जाती हैं? अज्ञान से, ना समझी से। तो आत्मा के अंदर जब आपने ये समझ लिया कि मैं स्त्री हूँ, जब आपने समझ लिया मैं शरीर हूँ, तो शुरू हो गई राम कहानी। अच्छा, अपने आप को दोनों को एक समझ के। आपने जब अपने आप को कर्मोपाधि सहित, नहीं मैंने बताया ना, जब मैंने ये समझ लिया कि मैं प्रोफेसर हूँ, तो अब शुरू हो गई जिम्मेदारी, मैंने ले ली। जब मैंने ये मान लिया कि मैं पिता हूँ, तो ये तो मैंने ले ली जिम्मेदारी। मैं पति हूँ, तो मैंने ले ली जिम्मेदारी। वो कह रहे हैं कि तुमने अज्ञानवश जो तुम हो वो नहीं समझा और कुछ और समझ लिया, तो अब करो, नाचो। अगर मैंने समझ लिया मैं बंदर हूँ, तो अब तो मुझे नाचना है। ये चल, जिम्मा भी बोलते हैं। हाँ। वाणी मोक्ष